नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं कि बड़ी खबरें क्या हैं। बड़ी खबरों में नर्सों की हड़ताल सुर्खियों में रही है। हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा। ट्रेनों में लूट करने वाले हाईटेक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी सिग्नल को रेड करके ट्रेन रोका करते थे। ग्वालियर में एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया और हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने की दिखाने की कोशिश करती रही। देवास में एक सनकी आशिक ने 45 दिन पहले प्रेमिका समेत पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। पुलिस ने अब इसका खुलासा किया है। चलिए तो इन खबरों समेत प्रदेश की बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। IBC 24 की खबर का असर हुआ है। भोपाल में एसआई सुधीर मांझी को अपनी SUV से तेज रफ्तार चलाकर कुचलने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। SUV कार को पहले जब्त किया गया था, लेकिन आरोपी पकड़ से बाहर था। श्याम सुंदर गोयल के नाम से यह SUV रजिस्टर्ड है, जिससे एक्सीडेंट हुआ। देर रात हबीबगंज इलाके में SUV ने एसआई सुधीर मांझी को कुचल दिया था। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर लगते ही एसआई सुधीर मांझी कार के बोनट में फंस गए थे। ड्राइवर ने तकरीबन 200 मीटर तक उसे घसीटा और इसके बाद मोड़ पर एसआई कार के बोनट से उछलकर सड़क की दूसरी तरफ गिरे। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एसआई हनुमानगंज थाने में पदस्थ थे। अपनी बाइक से ड्यूटी कर चूना भट्टी स्थित घर लौट रहे थे। हादसे के बाद आरोपी कार चालक फरार था। पुलिस ने गाड़ी के नंबर की जानकारी जुटाई तो पता चला कि टक्कर मारने वाली कार, जिसका नंबर MP04EA 3029 है, वो CI एनक्लेव चूना भट्टी निवासी श्याम सुंदर गोयल के नाम से रजिस्टर्ड है। उसका बेटा ही गाड़ी चला रहा था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वो गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई, चालक गिरफ्तार हो गया है। बाकी एविडेंस जो है वो उसमें गैदर कर रहे हैं और सारी चीज़ों की जो है सबको सिक्वेंशियली हम अरेंज करेंगे ताकि जो है कोई भी क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं मिस हो। देवास जिले के नेमावर में आदिवासी परिवार की जघन्य हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामला प्रेम प्रसंग का है। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और उसके परिवार को मौत के घाट उतारकर अपने खेत में ही दफना दिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह राजपूत समेत 7 को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें नेमावर की हैं, जहां एक खेत से एक के बाद एक 5 लाशें निकली तो इलाके में सनसनी फैल गई। ये सभी लाशें एक ही परिवार के उन लोगों की हैं जो करीब 45 दिनों से गायब थे। पुलिस ने जब मामले का खुलासा किया तो खौफनाक कहानी सामने आई। मामला प्रेम प्रसंग का निकला। मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह का मृतक परिवार की रूपाली से प्रेम संबंध था, लेकिन सुरेंद्र की किसी दूसरी लड़की से सगाई हो गई। इधर रूपाली इस बात का विरोध कर शादी का दबाव बना रही थी। उसने सुरेंद्र की मंगेतर के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, जिस पर गुस्साए सुरेंद्र ने 13 मई को रूपाली और उसके परिवार के सदस्यों को एक एक कर बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या की और अपने ही खेत में लाशों को दफना दिया। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह राजपूत समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान ये पूरा खुलासा हुआ है। इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। इसमें अभी तक का पुलिस ने 7 लोग को राउंड अप किया है। इधर इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जैस ने चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों को फांसी देने की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। मैंने मांग की है प्रशासन से कि पीड़ित परिवार बहुत गरीब है, इसको 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए और इस परिवार के जो 3 लोग सदस्य बचे हुए हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जो है 6 महीने के अंदर इन 5 लोगों को, जो 7 लोग हैं, उनको फांसी हो सके। इस दलित परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि तत्काल देना चाहिए। इस परिवार में जो बच्चे पढ़े लिखे बचे हैं उनमें से एक को शासकीय नौकरी दो और तुम्हारी पुलिस जांच नहीं कर पा रही है तो CBI को जांच सौंपो। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को फॉरेंसिक जांच के लिए इंदौर भेजा है।
हत्या से पहले रेप की आशंका पर पुलिस ने कहा कि इस बात का खुलासा फॉरेंसिक जांच के बाद ही होगा। हरदा से नौशाद खान के साथ मोहनीश वर्मा, IBC 24 देवास। मध्य प्रदेश में अब नर्सों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि हड़ताल करने से पहले एक हफ्ते तक आंदोलन किया, सरकार को जगाने बताने की कोशिश की, लेकिन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, न बातचीत का कोई कदम आगे बढ़ा और इसी के चलते नर्सेज ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई भी की। राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी इसमें पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। नर्सेज एसोसिएशन ने सेकंड ग्रेड पे पदोन्नति, पेंशन और वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत करीब 12 मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं। हालांकि नर्स एसोसिएशन के एक धड़े ने खुद को हड़ताल से अलग कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उनके 2 मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और प्रद्युमन सिंह तोमर आपस में उलझ गए। बताया गया कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने विभाग का प्रेजेंटेशन देते समय खेल मंत्री यशोधरा राजे की तरफ देखने लगे और इसी पर यशोधरा राजे भड़क गईं। तल्ख लहजे में उन्होंने तोमर से कहा कि मेरी तरफ देखकर क्यों आपने काम आप गिना रहे, क्या धमकी दे रहे हैं। दोनों के बीच में बहस बढ़ी तो मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने तोमर से कहा कि शांत रहकर अपनी बात रखिए। हालांकि कैमरे पर तोमर ने इस विवाद को लेकर कुछ भी नहीं कहा। ऐसा कोई बात वाकया हुआ ही नहीं। ये माननीय शिवराज सिंह जी की कैबिनेट है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र उत्थान है, विकास का उत्थान, राष्ट्र उत्थान। मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। दिल्ली में मध्य प्रदेश के PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। यहीं पर मंत्री गोपाल भार्गव की भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। बैठक में मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य केंद्रीय परियोजनाओं से संबंधित विषयों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क विस्तार के लिए 4000 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। मंत्री गोपाल भार्गव ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष दीप्ति सिंह ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को साइकिल भेजी है। दीप्ति सिंह ने ऑनलाइन ऑर्डर करके एक खिलौने वाले साइकिल उनको भेज दी। दीप्ति सिंह ने साइकिल ऑर्डर करते हुए कहा कि लीजिए और साइकिल चलाइए, आपके लिए जनता की तरफ से खिलौने वाली साइकिल से बेहतर कोई और तोहफा हो नहीं सकता। दरअसल अपने तरह तरह के कामों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले प्रदेश के मंत्री ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लोगों को सलाह दी कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो साइकिल क्यों नहीं चलाते। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेता दीप्ति सिंह ने उन्हें खिलौने वाली साइकिल ऑर्डर कर भेंट दी। प्रद्युमन सिंह तोमर जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि साइकिल से चलना चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम घटा नहीं पा रहे हैं और झुंझुना पकड़ा रहे हैं साइकिल का जनता को, तो मैंने उनको उनकी हरकतें भी बच्चों जैसी ही कि उनको खिलौने वाली साइकिल भेजी है कि ये जनता की तरफ से इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं है। मध्य प्रदेश में कुपोषण की समस्या पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर प्रदेश में गरीब परिवारों के बच्चों में कुपोषण बढ़ क्यों रहा है। हाईकोर्ट ने नेशनल हेल्थ मिशन, उमरिया और जबलपुर कलेक्टर के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डीन के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उमरिया जिले की रामंती बैगा ने याचिका दायर की जिसमें कहा कि उनका 9 माह का बच्चा कुपोषण का शिकार था। उसे उमरिया के पोषण पुनर्वास केंद्र लेकर गए जहां उसे उचित इलाज नहीं मिला। इसके बाद बच्चे को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन यहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। याचिका में 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई। साथ ही कुपोषण पर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी के गठन की भी मांग की गई।
खंडवा से खबर है, जहां जल संकट को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर रैली निकाली और नगर निगम दफ्तर पहुंचे। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मटके फोड़े और निगम दफ्तर पर चूड़ियां फेंकी। बढ़ते हंगामे और आक्रोश को देख निगम के अफसरों ने खुद को कार्यालय के भीतर बंद कर लिया। 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद स्थानीय लोग भी जमा हो गए। बिगड़ते हालात को देखकर पुलिस मौके पर पहुंची और इस प्रदर्शन को खत्म करवाया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर 6 दिन में समस्या समाधान नहीं मिलता तो आंदोलन और उग्र तरीके से किया जाएगा। 6 दिन के अंदर उन्होंने पानी की सप्लाई नहीं चालू किया तो आदरणीय विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में, अरुण यादव जी के नेतृत्व में और पूरी यूथ कांग्रेस नगर का घेराव ही नहीं, अब तो यहाँ जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन करते बनेगा उस तरीके से प्रदर्शन करेगी। फिर चाहे आप FIR डलवाएं, फिर चाहे हमको जेल में डलवाएं, फिर चाहे आप आंसू गैस के गोले छोड़ें, हम जनता की लड़ाई, हक की लड़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे। सीधे सत्ता प्रशासन यहाँ का फेल हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये समस्या इसी साल, तकरीबन 10 सालों से ये समस्या सतत बनी आ रही है। कांग्रेस परिवार पहले भी इसके लिए आंदोलन करता रहा है और आज जो विकराल रूप लिया गया है, और ऐसा नहीं है, अगर सत्ता चाहती, प्रशासन चाहते, विधायक महोदय चाहते तो ये सुविधाएं सुधर सकती थी। कुछ स्थानों पर लगभग 35% स्थानों पर हम लोग पानी दे पा रहे हैं नल के माध्यम से, परंतु कुछ स्थानों पे हमें टैंकर से सप्लाई करना पड़ रहा है क्योंकि टैंकर हमारे पास में कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों के जिनके पास भी निजी सोर्सेज हैं वाटर के, तो वो लोग ऐसे लोग दान करें। उज्जैन में मीडिया से बातचीत में साध्वी ऋतंभरा ने कई मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर घेरा। राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी विवाद पर उन्होंने ट्रस्ट का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें विघ्न डाल रहे हैं वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्यानाशी कहने पर उन्होंने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। साध्वी ने कहा, कौन सत्यानाशी है, किसने देश का बंटाढार किया, ये सब जानते हैं। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया। साध्वी ऋतंभरा चारधाम मंदिर पहुंची थी, जहां उन्होंने आश्रम के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन भी मौजूद रहे। लोगों में भ्रांतियां फैलाना ये विघ्न संतोषियों का काम है और हर युग में वो रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि जब सूर्य का उदय होता है तो अंधेरे की कोई सत्ता बचती नहीं है। जनसंख्या कानून बहुत जरूरी है इस देश में। अब उसके बारे में क्या बात करें, सत्यानाशी कौन है और इस देश को बनाने वाला कौन है, हम सब जानते हैं। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय अपने एक्ट में बदलाव करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन चुका है। यह प्रदेश का पहला ऐसा शासकीय विश्वविद्यालय है जिसने अपने एक्ट में संशोधन कर 150 नए पाठ्यक्रम शुरू किए। प्रदेश में 23 शासकीय विश्वविद्यालय हैं, लेकिन अब तक किसी ने अपने एक्ट में संशोधन नहीं किया था। जानकारी देते हुए कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि एक्ट संशोधन को लेकर सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान में अध्ययन को लेकर काफी समस्या झेलनी पड़ रही थी, इस वजह से एक्ट में संशोधन किया गया। फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी और दूसरा हमारे फार्मेसी में डी फार्मा डिप्लोमा जो होता है उसकी बहुत डिमांड है कि जितनी ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि उनको मेडिकल शॉप वगैरह खोलने के लिए डी फार्मा चाहिए होता है, तो हमने अभी डी फार्मा की 60 सीटें हमारे यहाँ मिल गई। नरसिंहपुर में खनन माफिया मासूम बच्चों की मौत का कारण बन रहा है। अवैध तरीके से खोदे गए गड्ढे में डूब जाने से 2 मासूमों की जान चली गई। ये पूरी घटना गाडरवारा के जमाड़ा गांव की है। ईंट निर्माण के लिए अवैध तरीके से मिट्टी खोदी गई थी। इस गड्ढे में बारिश का पानी भर गया और इसी गड्ढे में नहाने के लिए 2 बच्चे उतरे और डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। ये पहली बार नहीं हुआ। हफ्ते भर पहले गड्ढे में डूबने से 3 मासूमों की जान और जा चुकी है, लेकिन इस घटना से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। नाले के पास गए, नाले के पास में जब 4 लोग हम ढूंढ पे गए, 4 लोग ढूंढ पे गए तो वहाँ पे मिल गए। और भी वैसे एक हादसा हुआ 2 साल पहले। कुल मिला के तो ईंटें न बने, गड्ढे भी न खुदे। तो आज हमारा बच्चा गया, भैया आपको बच्चा भी जा सकता है। घर में बच्चे नहीं थे तो फिर ढूंढ सब जगह देखे, फिर वहीं गए। फिर का देखो तो जी सब लोग गए, सब न देखे। क्या मिला वहाँ पर?
बच्चे मिले नीचे। पहले ऐसे 2 लड़के पहले भी खत्म हुए थे, सेम बिल्कुल यही कंडीशन। जमाना में 2 बच्चे नहाने के लिए गए थे, एक 6-7 की उम्र है, एक 7 साल की उम्र है, वहीं नाले में नहा रहे थे, जिसमें डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है। गाडरवारा पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और एक अहम खबर आपको बता दें, भोपाल से मंत्रियों को जिलों का प्रभार दे दिया गया। नरोत्तम मिश्रा इंदौर, भूपेंद्र सिंह भोपाल, ओम प्रकाश सकलेचा सिवनी छतरपुर, उषा ठाकुर नीमच और खंडवा, अरविंद भदौरिया सागर और रायसेन, मोहन यादव को डिंडौरी और राजगढ़। जिला प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही ट्रांसफर होंगे। तो 2 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। भूपेंद्र सिंह को भोपाल का प्रभार मिला है और इसी के साथ साथ मंत्रियों की सूची आ गई। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर, भूपेंद्र सिंह को भोपाल, ओम प्रकाश सकलेचा सिवनी और छतरपुर, उषा ठाकुर नीमच खंडवा, अरविंद भदौरिया को सागर रायसेन, मोहन यादव को डिंडौरी राजगढ़, इन जिलों का प्रभारी बनाया है। 1 जुलाई से तबादलों पर से लगा प्रतिबंध हटेगा और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही ट्रांसफर होगा। और हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विवेक, बताएं क्या जानकारी मिली? देखिए, जिसका लंबे वक्त से इंतजार था, करीब 1.25 साल से एक इंतजार सबके मन में था कि हमारे जिले का प्रभारी मंत्री कौन होगा, और वो इंतजार खत्म हुआ। और आज मुख्यमंत्री ने लंबे मंथन के बाद सूची जारी कर दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री आज दोपहर 2 बजे के बाद से ही इस सूची को फाइनल करने में लगे हुए थे। अभी जो सूची हमारे पास है उसमें सबसे पहला नाम नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री, जिनको इंदौर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया है। गोपाल भार्गव, प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिनको जबलपुर और निवाड़ी जिले की कमान दी गई है। तुलसी सिलावट, जो सिंधिया खेमे से हैं, उनको ग्वालियर और हरदा जिले की कमान दी गई है। इसके साथ ही विजय शाह को सतना नरसिंहपुर की कमान दी गई है। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री है, उनको उज्जैन और कटनी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। बिसाऊलाल सिंह को मंडला और रीवा जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। यशोधरा राजे सिंधिया खेल एवं युवक कल्याण मंत्री है, उनको देवास आगर मालवा जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह को भोपाल का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। जो पहले से उम्मीद थी कि भूपेंद्र सिंह या नरोत्तम मिश्रा 2 में से कोई भी भोपाल का प्रभार लेंगे, तो भूपेंद्र सिंह को भोपाल का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मीना सिंह को सीधी और अनूपपुर की जिम्मेदारी दी गई है। कमल पटेल को खरगोन और छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उनको होशंगाबाद या बैतूल की जिम्मेदारी मिल सकती, लेकिन उनको खरगोन और छिंदवाड़ा 2 महत्वपूर्ण जिले हैं जिसकी जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा भिंड और दमोह का जो है प्रभार दिया गया है गोविंद सिंह राजपूत को। भिंड और दमोह 2 जिले गोविंद सिंह राजपूत को दिए गए हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को होशंगाबाद और सिंगरौली का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। विश्वास सारंग को टीकमगढ़ और विदिशा 2 जिले दिए गए, एक जिला भोपाल के पास का और एक काफी दूर है टीकमगढ़। ये 2 जिलों की जिम्मेदारी जो है विश्वास सारंग को दी गई है। प्रभुराम चौधरी को धार और सीहोर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही महेंद्र सिंह सिसोदिया जो सिंधिया के खेमे से है, उनको शिवपुरी का जिले का प्रभार दिया गया है। उनके ठीक गुना के बगल वाला जिला, बिल्कुल पड़ोस का जिला है, एक ही जिला है जो शिवपुरी उनको दिया गया है। प्रदोम सिंह तोमर गुना और अशोकनगर के प्रभारी मंत्री होंगे। मतलब सिंधिया ने अपने मंत्रियों को अपने जिले के जो अपनी लोकसभा क्षेत्र है वहां एडजस्ट करने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि सिंधिया का जो संसदीय क्षेत्र है वो अशोकनगर, शिवपुरी और गुना 3 जिलों से मिलकर बना है। इसलिए प्रदुम सिंह तोमर को अशोकनगर गुना की कमान है। प्रेम सिंह पटेल को बुरहानपुर जिला दिया गया है। इसके अलावा हम ओम प्रकाश सकलेचा की बात करें तो सिवनी और छतरपुर 2 जिलों की कमान इनको मिली है। उषा ठाकुर को नीमच और खंडवा 2 जिलों का प्रभार दिया गया है। अरविंद भदौरिया को सागर और रायसेन 2 जिले दिए गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव को राजगढ़ और ढिंडोरी 2 जिले दिए गए हैं। इसके अलावा हरदीप सिंह डंग बड़वानी और बालाघाट के प्रभारी मंत्री होंगे। राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव को मंदसौर और अलीराजपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। भारत सिंह कुशवाहा को मुरैना श्योपुर, इंदर सिंह परमार को बैतूल और झाबुआ, राम खिलावन पटेल को शहडोल, रामकिशोर कावरे को उमरिया और पन्ना। इसके अलावा ब्रजेंद्र सिंह यादव को शाजापुर,
और इसके अलावा सुरेश धाकड़ को दतिया और ओपीएस भदौरिया को रतलाम जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। किसी जिले में जो प्रभारी मंत्री की हम यदि बात करें तो किसी मंत्री को 2 जिले मिले और किसी मंत्री को 1 जिले मिले हैं। लेकिन इस पूरे जिलों के डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात निकलकर सामने आई है कि सिंधिया अपने मंत्रियों को अपने क्षेत्र में प्रभाव दिलाने में कामयाब रहे। जैसे ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर का सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र, और ये शुरू से जो है कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया अपने किसी मंत्री को वहां का प्रभारी मंत्री बनाएंगे, और यही हुआ। तुलसी सिलावट को जो है ग्वालियर की जिम्मेदारी मिली है, और सिंधिया का जो पूर्व लोकसभा क्षेत्र था जहां से वो चुनाव लड़ते थे, गुना शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र, वहां उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को एडजस्ट करने में कामयाबी हासिल की, जिसमें पदुम सिंह तोमर को गुना और अशोकनगर की जिम्मेदारी है तो महेंद्र सिंह सिसोदिया उनके करीबी है, उनको शिवपुरी की जिम्मेदारी है। ये एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि पिछले 1.25 साल से जो प्रभारी मंत्री की सूची रुकी हुई थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही कहा जा रहा था कि सिंधिया जो है अपने खेमे के मंत्रियों को अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में, खासकर ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में जो है उनको प्रभार दिलाने के लिए संगठन पर और सरकार पर दबाव बनाए हुए थे, और वो कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। विवेक, इस टाइमिंग को लेकर आप कुछ कहेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ 1 तारीख से जो है रोक हटेगी तबादलों पर से, बहुत लंबे समय से आपने खुद ही बता दिया कि जो पैंच फंसा था वो पिछले दिनों जब सिंधिया आते थे तब भी बात उठती थी कि किन किन विषयों को लेकर किन किन मुद्दों पर बात उठती है, और उसमें एक ये विषय भी शामिल था कि कैसी जमावट होगी। इस जमावट की सबसे खास बात आपको क्या लगती है, और इस टाइमिंग पर क्या आप कहेंगे? देखिए, जमावट की सबसे खास बात यदि हम बात करें तो 2 चीजें हैं। एक, सिंधिया के दबाव में सूची अभी तक रुकी हुई थी और सिंधिया उस दबाव को बनाने में कामयाब नजर आ रहे हैं जिस तरह प्रभार के जिले बटे हैं। दूसरा, ठीक 2 घंटे बाद जब 1 जुलाई शुरू होगा तो ये 1 जुलाई जो है ये ट्रांसफर पे से बेन हटने वाली वो तारीख है कि 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो है ट्रांसफर होंगे। मतलब ये 30 दिन जो है आप देख सकते हैं कि मंत्रियों के बंगले पर धमा चौकड़ी मचेगी, कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई देगी और ट्रांसफर करवाने वाले जो है वो वहां पर दिखाई देंगे। सरकार ट्रांसफर पे से बेन हटा रही है, 1 तारीख से ट्रांसफर से बेन हट जाएगा, 2 घंटे बाद ठीक 1 तारीख लग जाएगी, और इसीलिए उसके ठीक पहले प्रभारी मंत्री की घोषणा होना, क्योंकि जिले से जिले में जो ट्रांसफर है वो प्रभारी मंत्री को अधिकार उसके दिए गए हैं कि जिले से जिले में यदि ट्रांसफर होना है तो उसका अधिकार प्रभारी मंत्री को है, वो प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से वहां ट्रांसफर होंगे। जिले से बाहर यदि ट्रांसफर होने हैं तो वो जो है विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होंगे, और इसलिए प्रभारी मंत्री की भूमिका इस वक्त काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर जो ट्रांसफर होते हैं वो जिलों से जिलों में ही होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिले के अंदर ही ट्रांसफर होते हैं, और इसलिए प्रभारी मंत्री की भूमिका वहां पर काफी महत्वपूर्ण होती है। और यही कारण है कि ट्रांसफर पे से बेन जो हट रहा है वो 1 तारीख से, मतलब कुछ घंटे बाद 1 तारीख होगी और ट्रांसफर से बेन हट जाएगा, और प्रभारी मंत्रियों के हाथ में एक बड़ी कमान आ जाएगी जिलों में ट्रांसफर को लेकर। और यही एक बड़ा कारण है कि टाइमिंग जो है वो बिल्कुल जो है कल 1 तारीख होने वाली है, और उसके कुछ देर पहले जो है प्रभारी मंत्रियों की सूची सामने आ जाती है, प्रभारी मंत्रियों को जिले दे दिए जाते हैं, जिसका हम इंतजार पिछले 1.25 साल से कर रहे थे, क्योंकि पिछले 1.25 साल से यही कयास लगाए जा रहे थे कि कब प्रभारी मंत्रियों की घोषणा होगी, क्योंकि प्रभारी मंत्री काफी महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी होती है उस जिले के विकास के लिए, उस जिले की मॉनिटरिंग के लिए, उस जिले के फील्ड के अफसरों पर जो है सरकार के नियंत्रण के, क्योंकि बार बार जो है प्रभारी मंत्री के जब दौरे जिले में होते हैं तो वहां का जो फील्ड के अफसर है उन पर एक दबाव होता है, वहां की योजनाओं की समीक्षा होती है, मॉनिटरिंग होती है, जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव है वो देखा जाता है, और यही कारण है कि प्रभारी मंत्री की भूमिका अपने आप एक महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार की जो टाइमिंग है वो इस वक्त ट्रांसफर पे से बेन हटना है 1 तारीख से, और उसी के पहले प्रभारी मंत्रियों की सूची आना, ये उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जिस बात का इंतजार काफी अरसे से था भारतीय जनता पार्टी के भीतर, कार्यकर्ताओं को भी और मंत्रियों को भी, मंत्रियों को प्रभार वाले जिले मिल गए, टारगेट भी जाहिर तौर पर उनको सरकार की तरफ से या मुखिया की तरफ से मिलेंगे। लेकिन इस वक्त जो एक सबसे बड़ी बात है कि 1 तारीख से ट्रांसफर पर रोक हटेगी, और ये मंत्रियों का कितना महत्वपूर्ण काम होगा, इसमें बंगलों पर कैसी हलचल मचेगी, ये भी अपने आप में कयास भी लग रहे हैं और उम्मीदें भी जागती हैं। अब इसके ऊपर
जाहिर तौर पर मंथन भी होगा और आगे बात भी चलेगी कि क्या और किस तरीके से जमावट करवा पाए, लेकिन हाँ, सिंधिया अपने लोगों को अपने इलाके में फिट करा पाए, ऐसा जानकार मानते हैं। नमस्कार।